नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक। प्रिय बच्चों, आज हम संस्कृत का 5वां पाठ मरुंगाथा समझेंगे। अथर्ववेद कहता है, माँ पृथ्वी की पुत्र है, पृथ्वी हमारी देखभाल माँ की तरह करती है। इस पाठ में हम रेगिस्तान द्वारा सुनाई गई एक आत्मकथा पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, क्या आप लोग मुझे जानते हैं? मैं रेगिस्तान हूँ। मेरा गौरव भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित है। यह आत्म प्रशंसा नहीं, बल्कि सत्य है। क्या आपको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में मेरे योगदान याद हैं? जब यवनों आतंकियों ने मुझे सताया था, तब प्रताप दुर्गादास जैसे मेरे वीर पुत्रों ने मुझ रोती हुई की रक्षा की थी। उन्होंने मेरा गौरव भी बढ़ाया था। जब मैं अतीत को याद करता हूँ, तो कुछ सुखद स्मृतियाँ मन में आती हैं। खैर, मेरी कहानी बहुत विस्तृत है। हाँ, आज मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। आओ ध्यान से सुनो। मेरे पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला रेगिस्तान है। दुनिया के रेगिस्तानों में 17वां स्थान रखने वाला यह थार रेगिस्तान अपनी चमक बिखेरता है। राज्य पशु ऊंट मेरा गौरव है। इसे मरुयान भी कहते हैं। ऊंट की सवारी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। सुंदर आभूषणों से सजे ऊंट जब तेज तेज दौड़ते हैं, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। कौतूहलवश बच्चे करभो ऊंट के बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। देखो, ऊंट कितना सुंदर लग रहा है। उसे देखकर मेरा मन बार बार आनंदित होता है। मेरी लोक संस्कृति देखनी हो तो मरुत्सव में आइए। इसका आयोजन स्वर्ण नगरी जैसलमेर में हो रहा है। यह उत्सव आमतौर पर माघ की पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सुबह रेत सूर्य की किरणों से स्पर्श पाकर सुनहरी चमकती है और रात में चांदनी से दमकती है। सोने चांदी से बने ये रेत के स्तूप पहाड़ वास्तव में रेगिस्तान का कोप हैं। उत्सव के दिनों में मेरे आंगन में भारी भीड़ होती है। जो भी पूर्णिमा पर रेत के स्तूपों में लोकगीतों की मधुर ध्वनि सुन लेता है, वह उसे कभी नहीं भूल सकता। यहाँ लकड़ी की कठपुतलियाँ, कालबेलिया और अग्नि गैर नृत्य मन मोह लेते हैं। टीलों पर चढ़ाई, ऊंट पोलो और ऊंट दौड़ का रोमांच अद्भुत होता है। इसलिए पर्यटक बार बार खिंचे चले आते हैं। विदेशी भी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। यहाँ के किले मेरे वीर पुत्रों और वीरांगनाओं की बहादुरी और बलिदान के साक्षी हैं। प्रवरध्वल और अन्य लोग इन वीर नायिकाओं की वीरता की कहानी जोर से गाते हैं। धन्व किलों में से एक सोनार किला भी मेरे क्षेत्र में स्थित है। यह किला जैसलमेर में स्थित है। यहाँ मेरे वीर पुत्रों, भाटी शासकों के बलिदान और कीर्ति का बखान किया जाता है। इसे स्वर्ण किले के रूप में जाना जाता है। यह खुशी की बात है कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सूर्य नगरी जोधपुर में मेरे एक और पुत्र राव जोधा ने मेहरान किले का निर्माण कराया था। यह किला मोर के रंग में मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है और जालौर का सोनागिरी किला वीरमदेव के पराक्रम का वर्णन करता है। जैसलमेर में देवी तनोटराय का एक सुंदर मंदिर है। वे हिंगलाजा माता का अवतार हैं। भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में मंदिर में एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। सैनिक अपनी माताओं को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। रामदेवरा स्थित श्री रामदेव मंदिर सामाजिक समरसता का केंद्र है। बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का एक पवित्र तीर्थस्थल समराथल धोरा है। यहीं पर श्री जाम्भोजी ने 51 वर्षों तक तपस्या की थी और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी।
मामांचल की यह विशेषता है कि यहाँ के रेत के स्तूप ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड गर्म हवाओं के साथ स्थान और क्रियाएं बदलते रहते हैं। यहाँ के लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जीवन रक्षा के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं। यहाँ जीव जंतु भी सुरक्षा पाते हैं और अपनी इच्छानुसार आनंद लेते हैं। अब भूवैज्ञानिकों ने बाड़मेर जिले में मेरी कोख से मिट्टी के तेल का खजाना खोज निकाला है। मुझे खुशी है कि इसका उपयोग राष्ट्र की उन्नति के लिए हो रहा है, लेकिन पानी की बर्बादी देखकर मुझे बहुत दुहक होता है। फिर भी मुझे संतोष है कि रेगिस्तान के बेटे पानी के महत्व को समझते हैं। वे वर्षा जल को भूजल भंडारों में संग्रहित करते हैं और बरसात के मौसम में उसका सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं। इसलिए जल ही जीवन है, यही मेरा संदेश है। हम सभी जल का संरक्षण करें।